हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी हम लोग देख रहे थे टाइप 7। टाइप 7 में हम लोगों ने सीखा था क्या, तो एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, जिसको हम लोग ऐसे लिखते थे फार्मूला के रूप में कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पर आप क्या होता था, a होता था मेरा भाज्य और b क्या होता था, भाजक होता था, और आपका q क्या होता था, भागफल होता था, और r आपका क्या होता था, शेषफल, जिसमें हम लोग जानते थे कि शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, और भाजक को डिवीजर बोलते हैं, और इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, है ना। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करते थे। लेकिन इसका जो 7 का बी टाइप है, इसमें क्या रहेगा कि 7 के ए में तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 4 में आपका कभी भी 3 चीज़ दिया हुआ होता था तो चौथा चीज़ इजीली निकाल लेते थे। जैसे कि मान लो ये 9 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, और रिमाइंडर 3 दिया हुआ है, तो आप कीजिएगा कि आपका कितना 9 7 63, और 63 3 कितना 66 मेरा हो जाता था। ये था टाइप 7 का ए में, जिसमें बहुत आसान प्रश्न होता था। लेकिन जब हम लोग आएंगे टाइप 7 के बी में, तो टाइप 7 के बी में क्या होगा कि आपका फार्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन क्या होगा ना कि इसका इससे कभी कंपैरिजन होगा, इसका इससे कभी कंपैरिजन होगा। तो बेसिकली इस टाइप में हम लोग कंपैरिजन करने के लिए सीखेंगे, ठीक ना। तो कंपैरिजन करने में मैं देखता हूं कि अच्छे अच्छे बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, आप कंसेप्ट समझो। जैसे कि फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या शेष। तो देखो जब कभी भी ना कंपैरिजन हो तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में आप ध्यान रखना कि प्रश्न में ना आप ध्यान रखना छोटा सा चीज़ कि जब कभी भी कंपैरिजन होता तो कंपैरिजन करने वक्त अगर 2 नाम रहे, ठीक है, 2 नाम रहे तो ऑलवेज पहला जो मतलब स्टार्टिंग में जनरली यही होता है कि जो पहले नाम होता है उसी के बारे में कहा जाता है, ठीक ना। क्या कंपैरिजन में कि कंपैरिजन करने वक्त अगर 2 नाम हो तो जनरली जैसे कि यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखेंगे ना, a बराबर कितना b इंटू क्यू प्लस कितना आर। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का कितना है, तो 3/4 है, ठीक है। तो सबसे सवाल होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत करना, आपको याद रखना है कि कंपैरिजन के वक्त जब कभी भी 2 नाम हो तो इन दोनों में पहले जिसका नाम होगा जनरली उसी के बारे में कहा जाता है, ठीक ना। जब भी कंपैरिजन करने वक्त 2 नाम होगा तो पहले जिसका नाम होगा जनरली उसी के बारे में कहा जाएगा। और हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं, देखो कुछ बच्चे छोटे छोटे कैलकुलेशन को ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन जब कठिन वाला आएगा ना तो आप एक डायग्राम बनाने के लिए सीख लो, क्या कि जिसके बारे में कहा जाएगा उधर हम लोग तीर का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें आपका इन तीनों में किसके बारे में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 3/4 है। तो आप किधर तीर लगाओगे, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है। आपने क्या सीखा कि किसके बारे में कहा जाता है, तो हमने सीखा कि जब कंपैरिजन के वक्त 2 नाम हो तो पहले जो नाम आता है जनरली उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है कि भाजक भागफल का कितना 3/4 है, तो पहले भाजक का नाम है, इसलिए तीर हम लोग किधर लगाएंगे, तो हम लोग भाजक पर लगा लेंगे। अब देखो कितना है भाई, तो 3/4। तो छोटा सा चीज आप याद रखना कि जब कभी भी इस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने वक्त जिसके बारे में कहा जाएगा उधर तो तीर लगा लेंगे, ठीक है। अब जितना कहेगा दुगना तिगुना 1/4, देखो आप लिख लेना, तो 3/4 का मतलब कितना 3/4 हम लोग लिख लिए। अब छोटा सा चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब कभी तीर वाला मान निकालना हो, तीर वाला मान निकालना हो, इसका मतलब आपने जो वैल्यू ऊपर में लिखा है इसको क्या कर लो, डायरेक्ट गुना कर लेना, ठीक है। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ
ए और बी है और मैं इधर तीर लगा दिया और ऊपर में लिख दिया 3, तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए जो है बी का कितना है? 3 गुना। क्यों? क्योंकि तुलना करने वक्त जिधर तीर होता है उसी के बारे में कहा जाता है। मैंने आपको यही सिखाया है ना। तो तीर किस पर लगा? ए पर, मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है? ए के बारे में। कितना गुना? तो 3 गुना। तो जब भी मल्टीपल मतलब कि गुणात्मक में रूप रहेगा तो ऐसे लिख देना, ठीक है। लेकिन कहेगा कि ए के पास बी से 10 रुपया ज्यादा है तो आप ऐसे करके लिखना +10, ठीक है। कम रहेगा तो -10, लेकिन जब दुगना तिगुना रहेगा तो आप ऐसे ही करके लिख लेना कि 3 गुना था, ठीक है। अब देखो, मान लो सपोज करो मेरे पास दिया हुआ है कि इसके पास जो है आपके पास 5 रुपया है, तो अगर तीर वाला वैल्यू निकालना हो, मैंने क्या सिखाया कि अगर आपको तीर वाला वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आपने जो लिखा है उसको डायरेक्ट गुना किसमें? इसमें कर लोगे। तो यहाँ का वैल्यू क्या होगा? 5 इंटू कितना? 3, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाता? तो बोलते कि अगर ये 5 तो इसका 5 का 3 गुना कितना? 15, ठीक है। उसी प्रकार आपको एक और छोटा सा चीज याद रखना है कि जब कभी भी हमको बिना तीर वाला मान निकालना हो, ठीक है, बिना तीर वाला मान निकालना हो तो आप लोग क्या करना? उलट कर गुना कर देना। उलट कर गुना करने का मतलब क्या? कि जैसे देखो, अगर ये वैल्यू दिया हुआ होता 40 तो हमको इसका वैल्यू निकालना होता, तो हम लोग देखते कि अच्छा तीर वाला मान निकालना है तो डायरेक्ट कितना? इसको हम लोग क्या से गुना करते? 3/4 से। तो आप बोलते कि सर 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना? 30 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में इसी का वैल्यू दिया हुआ होता, इसी का वैल्यू दिया होता कितना? 30, और आपको निकालना होता इसका वैल्यू, तो देखो आप देखते हैं कि कंपैरिजन करने वक्त हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? तो बिना तीर वाला। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ था 30 और हमको निकालना है इसका वैल्यू जिसके ऊपर तीर नहीं लगा हुआ है। तो आप जब इसका मान निकालोगे, किसका? बिना तीर वाला वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू लिखे हो उसको क्या करोगे? उलट के गुना कर दोगे, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए ये 30 को तो लिखेंगे ही, तो हम लोग चूंकि बिना तीर वाला मान निकाल रहे हैं इसलिए 3/4 से नहीं बल्कि उसको उलट देंगे, तो 4 ऊपर में 3 नीचे में आ जाएगा। तो कट के देखो फिर वही पहले वाला वैल्यू आ गया, कितना? 40, ठीक है। चीजें समझ में आई आपको? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो जिसके बारे में कहा जाता है उधर हम लोग तीर का चिन्ह लगाते हैं। अब सवाल उठता है किसके बारे में कहा जाएगा, कैसे पकड़ेंगे? तो ऐसे पकड़ेंगे कि जब कभी भी क्वेश्चन हो, देखो क्वेश्चन में आप यहां देख रहे हो कि तुलना करने वक्त पहले किसका नाम है? तो पहले इसका नाम। तो जनरली पहले जिसका नाम होता है उसी के बारे में कहा जाता है ना। तो आप क्या करोगे? आप जो फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख लोगे कितना? ऊपर में लिख लोगे 3/4, हमने लिख लिया। फिर देखो आगे तुलना फिर कर रहा है कि भागफल जो है वो शेषफल का कितना है? 2 गुना। फिर देखो कंपैरिजन है ना, जनरली तुलना करने वक्त जब 2 नाम हो तो आप देखना कि तुलना करने वक्त जिसका नाम पहले होगा उसी के बारे में कहा जाएगा। यानी इस सेंटेंस में अब किसके बारे में कहा जा रहा है? तो भागफल के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि भागफल शेषफल का कितना गुना है? तो 2 गुना। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? भागफल। ये मेरा क्या है? भागफल। आपको पता है ना कि ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है, तो कहा इसके बारे में जा रहा, और इसका कंपैरिजन किससे है? इससे है। तो फिर तीर लगाएंगे, किस पर तीर लगाएंगे? तो जिसका नाम पहले था उसी के बारे में कहा जाता है, यानी उसी पर तीर लगेगा, यानी किस पर? क्यू पर। अब लगा दिए कितना गुना? 2 गुना। पहला काम क्या होता है कि इस तरह से हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने कंपैरिजन कर लिया, यहाँ ये क्यू था और ये क्या था? आर था। अब क्या रहेगा कि 3 में कोई एक मान दिया हुआ रहेगा, जैसे कि आगे देखो दिया हुआ है तो पूछ रहा है वो संख्या बताएं जब क्या हो? शेषफल कितना हो? 10 हो। शेषफल कितना है? 10। अब इसमें शेषफल कौन है? ये। अब देखो ये जब 10 दिया हुआ है तो आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? आप देखो अपने डायग्राम में कि आर का कंपैरिजन आपने किससे किया है? क्यू से। क्यू क्या था मेरा? भागफल। अब देखो कि इस कंपैरिजन में आपका Q का मान निकालना है, तो Q तीर वाला के बिना तीर वाला, तो इस कंपैरिजन में Q जो है तीर वाला मान। और आपने क्या सीखा? आपने यहां पर सीखा कि तीर वाला मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
डायरेक्ट गुना, मतलब जो भी ऊपर में लिखा हुआ है उसको कितना डायरेक्ट गुना, यानी 10 में डायरेक्ट 2 से गुना करोगे, साइड में कर लेना, अगर दिक्कत होगा तो गुना करके कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू 20, अब बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस लिख लेंगे। अब देखो कि बचा कौन, तो बचा कौन, तो बचा मेरा b। अब आप खुद देखो कि आपने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में b का कंपैरिजन किससे किया था, तो आप बोल रहे हो कि सर हमने उस डायग्राम में b का कंपैरिजन किससे किया था, q से। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपको मान निकालना है b का, जो कि क्या है, तीर वाला मान है। तो तीर वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना, यानी अब 20 में हम लोग क्या करेंगे, तो 20 में हम लोग जो है ये जो वैल्यू ऊपर में लिखे उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो 4 से कितनी बार, 5, तो आप बोलोगे 5 × 3 कितना, 15। अब बीच में गुना का चिन्ह होता है तो गुना लिख देंगे। अब देखो सब कुछ निकल गया, ये भी b का वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू। तो अब क्या करोगे, नॉर्मली आप जोड़ लोगे, तो इन दोनों को गुना करोगे तो पहले गुना होगा 300 और प्लस 10 यानी कितना, 310 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि आपका दिया हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो शेषफल का कितना है, 4 गुना। तो जब भी ऐसा प्रश्न होता है भाजक शेषफल वाला, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं a बराबर b × q और प्लस r। सबसे पहले तो आपको बेसिक याद होना चाहिए कि ये मेरा भाजक है, ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है। शेषफल को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, भागफल को हम लोग क्वोशंट बोलते हैं और आपको भाजक को डिवीजर बोलते हैं, है ना, आपको ये याद होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि जब कभी भी हम लोग कंपैरिजन करने वक्त तो 2 नाम आता है तो जनरली जिसका नाम पहले आता है उसी के बारे में कहा जाता है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि किसके बारे में कहा जाता है, तो कंपैरिजन करने वक्त 2 के कंपैरिजन करने वक्त, देखो 2 को अलग अलग चीज लिखा हुआ है ना, तो दोनों के कंपैरिजन करने वक्त पहले जिसका नाम आएगा जनरली उसी के बारे में कहा जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि जिसके बारे में कहा जाए उधर तीर का चिन्ह लगा लो। तो अब आपको पता चल रहा है किसके बारे में कहा जा रहा है, भाजक के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि भाजक शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करेंगे कि इसका कंपैरिजन इससे था तो कंपैरिजन कर लिए। अब कंपैरिजन कर लिए तो तीर किधर लगेगा, तो जिसका नाम पहले उधर तीर लग जाएगा, यानी तीर आपका बी पर लग जाएगा। कितना गुना, 4 गुना लिख लिए, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, देखो फिर आगे जब पढ़ेंगे तो फिर एक कंपैरिजन है। क्या कह रहा कि भागफल जो है वो शेषफल का कितना गुना है, तो शेषफल का कितना है, 2 गुना। अब देखो कंपैरिजन करने वक्त किसका नाम पहले है, तो जिसका नाम पहले होता है उसी के बारे में कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उधर तीर का चिन्ह लगता है। तो किसका नाम पहले है, भागफल का। कंपैरिजन किससे, शेषफल से। तो इसका और इसका कंपैरिजन है तो कंपैरिजन कर लिए। अब तीर किस पर लगाएंगे, तो जिसका नाम पहले उस पर तीर लगेगा, यानी यहां पर तीर लगा दिया। और कितना गुना है, तो मेरा 2 गुना है, हम लिख लिए ठीक है। अब क्या करना है, कोई एक वैल्यू दिया हुआ होगा, देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में कि भागफल कितना है, 20। तो इसमें आपको पता है कि ये भाजक है और ये मेरा भागफल है। भागफल लिख लिए कितना, 20 लिख लिए। अब क्या करना है, छोटा सा चीज कि तीर वाला मान निकालने के लिए ऊपर में जो लिखते हैं उससे डायरेक्ट गुना, और बिना तीर वाला मान निकालने के लिए ऊपर में जो लिखते हैं उसको उलट कर गुना, ठीक है। तो देखो आपका ये Q का वैल्यू निकल गया। आप खुद देखो कि आपने जो कंपैरिजन किया है उसमें Q का कंपैरिजन किससे है, R से। तो इन दोनों के कंपैरिजन में R जो है वो क्या है, बिना तीर वाला मान। तो बिना तीर वाला मान निकालने के लिए इस 2 से डायरेक्ट नहीं गुना करेंगे, बल्कि 2 को क्या करेंगे, उलट देंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब देखो आप खुद देखो कि आपके कंपैरिजन में बच कौन रहा है, अभी भी तो अभी भी मेरा बच रहा है B का मान। तो आप खुद देखो कि आपने B का कंपैरिजन किससे किया है, R से, और इन दोनों के कंपैरिजन में B जो है वो कैसा वैल्यू है, तीर वाला। तीर वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना, यानी इस 10 में इस 4 को डायरेक्ट से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना और बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए उलट कर गुना। अब लिख लिए, तीनों मान निकल गया, गुना कर लेंगे कितना, 800 और 10। तो मेरा आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा
सही होगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। जैसे ही थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए हम लोग बहुत सारा प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला, जब भी इस तरह से भाजक भागफल वाला हो आप फॉर्मूला लिख लेना, a बराबर b इंटू क्यू प्लस कितना r लिख लिए। पता होना चाहिए कि ये मेरा भाजक है, ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है, मतलब ये मेरा डिवीजर है, ये मेरा क्वोशन है और ये मेरा रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, तुलना करने वक्त अगर दो नाम हो तो उसमें पहले जिसका नाम होता है उसी के बारे में कहा जाता है। देखो कह रहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना। तुलना करने वक्त है ना 2 गो नाम, तो 2 गो नाम है तो पहले किसका नाम, भाजक का, तो जिसका नाम पहले होता है उसी के बारे में कहा जाता है। यानी आप जब डायग्राम बनाओगे तो इसमें ये भाजक था और इसका कंपैरिजन इससे था, हमने कंपैरिजन कर लिया। और पहले चूंकि किसका नाम था, भाजक था, तो पहले जिसका नाम होता है जनरली उसी के बारे में कहा जाता है, इसलिए उस पर तीर का चिन्ह लगा लिए। कितना गुना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना गुना, 4 गुना। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे पढ़ते हैं। परंतु भागफल जो है, देखो यहां कह रहा है कि भागफल जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। अब देखो तुलना करने वक्त यहां पर एगो भागफल है और एगो शेषफल है, तो यहां भी 2 नाम है, तो 2 नाम है तो किसके बारे में कहा जाएगा, पहले जिसका नाम है कि भागफल जो है, इसमें भागफल कौन है ये और शेषफल कौन है ये। तो अब बताओ कि ये मेरा भागफल और ये शेषफल, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन तीर किस पर लगेगा, तो जो नाम पहले है उस पर, यानी तीर लगेगा किस पर, भागफल पर। और कितना गुना, तो यहां पर लिख लेंगे 3 गुना। हमने लिख लिया, डायग्राम मेरा बन गया। अब कोई एक मान दिया होगा, क्या कह रहा है, यदि शेषफल कितना है, 10 है, शेषफल देखो 10 है, तो पुट कर लीजिए शेषफल ये 10। अब आपको क्या करना है, तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, बिना तीर वाला मान निकालने के लिए उलट कर गुना। अब आप खुद देखो कि r का कंपैरिजन किससे, q से। इन दोनों में ये दिया हुआ था और हमको निकालना है q, और q का जो है वो कैसा वाला है, तो तीर वाला। तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, यानी 10 को 3 से गुना कर लेंगे, कितना, 30 मेरा हो जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप खुद देखो बचा क्या, तो बचा मेरा b। आप खुद देखो आपके कंपैरिजन में b का कंपैरिजन इससे हुआ था, है ना, और इसके कंपैरिजन में b जो है इसका मान निकालना है, और ये कैसा है, तीर वाला मान है। तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना, यानी 10 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना, 40। अब देखो इसी को तो हल करना है, तो 40 दिया 1200 और 1200 में 10 जोड़ लीजिएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, शुरू में मैं आपको थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा। देखो कुछ टीचर क्या करते हैं, ये टाइप में एकदम इजी क्वेश्चन डाल देंगे और इतने आपको नहीं बताएंगे, लेकिन नहीं, ये टाइप में मेनली पढ़ाने का कंसेप्ट क्या है कि आगे जब भी आप पढ़ोगे तो हर चैप्टर में कंपैरिजन करने आएगा ही, चाहे वो आप एज रिलेशन पढ़ लो, चाहे औसत पढ़ लो, चाहे परसेंटेज पढ़ लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, चाहे मेंसुरेशन पढ़ लो, हर जगह कंपैरिजन करने आएगा। तो कंपैरिजन करने का हर जगह यही कंसेप्ट है कि तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना और बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए उलट कर गुना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए वही क्वेश्चन है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा कि ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, भागफल को बोलते हैं क्वोशन और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या सीखें कि जब कभी भी तुलना करने वक्त 2 नाम हो तो पहले जिसका नाम होता है उसी के बारे में कहा जाता है, और जिसके बारे में कहा जाता है उसी पर तीर लगता है। यानी भाजक भागफल का कितना है, आधा है। मतलब किसके बारे में कहा जा रहा है, भाजक के बारे में। और इसका कंपैरिजन किससे, इससे। कंपैरिजन कर लिए, पहले चूंकि भाजक था इसलिए भाजक पर तीर लगेगा, और आधा कह रहा था इसलिए लिख लिए 1/, कितना, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे पढ़ो। परंतु देखो दे रहा है कि परंतु भागफल जो है वो शेषफल का कितना है,
3 गुना। तो अब यहाँ कंपेरिजन करने वक्त फिर 2 गो नाम है ना, तो किसके वो नाम पहले है? भागफल का, मतलब जिसका नाम पहले उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो अब देखो भागफल का कंपेरिजन शेषफल से है, यानी अब इन दोनों का कंपेरिजन है। तो इन दोनों में पहले किसका नाम है? भागफल का, इसलिए इधर मेरा क्या होगा? तीर लग जाएगा। कितना गुना है? तो 3 गुना। ऊपर में क्या लिख लिए? 3 लिख लिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब लिख लिए तो देखो एक वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि भागफल कितना हो? 30 हो। आप पुट कर दो, इसमें भागफल कौन है? ये। हम इसका वैल्यू जैसे ही पुट कर दिए तो अब सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे कि सर इसका कंपेरिजन इससे था और ये तीर वाला था, तो तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, यानी 30 में हाफ से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आप खुद देखो बचा कौन, तो बोलोगे सर बचा आर, और बचा आर, आर का कंपैरिजन किससे है? इससे। तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपको वैल्यू इसका निकालना है, जो कि क्या है? बिना तीर वाला। बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको उलट कर गुना, यानी आप 30 में 3 से नहीं गुना करोगे, कितना? 1/3 से गुना करोगे, तो कट के कितना हो जाएगा? 10 आपका। अब देखो सारा वैल्यू निकल गया। 15 तिया कितना? 450 और प्लस 10 यानी 460 जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो शुरू में दिक्कत होंगी, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे कि तुलना करने वक्त अगर 2 नाम है तो पहले जिसका नाम उसी के बारे में कहा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाएगा उधर तीर का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा चीज याद रखना कि तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना और बिना तीर वाला मान निकालने के लिए उलट कर गुना। बस इतना ही तो है, आप चीजों को कुछ कुछ याद कर लो। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर वही चीज है, भाजक वाला क्वेश्चन था, तो लिख लेंगे फॉर्मूला बराबर A बराबर B इंटू क्यू प्लस कितना R। हम तो लिख लिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि भाजक जो है भागफल का कितना गुना है? 4 गुना। तो खुद देखो तुलना करने वक्त पहले आपका क्या 2 नाम है? तो बिल्कुल है। पहले किसका नाम? भाजक का नाम। तो जिसका नाम पहले उसी के बारे में क्या होता? कहा जाता है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन कर लिए, और चूंकि भाजक का नाम पहले था इसलिए भाजक पर तीर लग गया। कितना गुना है? 4 गुना। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में एक नया चीज आ गया, परंतु शेषफल का दुगुना है। अब देखो यहां तुलना करने वक्त एक ही नाम है, ठीक ना? तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट अब और याद करना पड़ेगा। क्या? कि जब तुलना करने वक्त एक ही नाम हो, इसका मतलब पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था आगे भी उसी के बारे में कहा जा रहा है। मतलब क्या? कि भाजक ही शेषफल का कितना गुना है? 2 गुना। हमने क्या सीखा? कि जब तुलना करने वक्त एक ही नाम हो, इसका मतलब पहले जिसके बारे में कहा जा रहा था अभी भी उसी के बारे में कहा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना है? 2 गुना। तो ये मेरा भाजक था, ये मेरा शेषफल था। हम कंपैरिजन करेंगे, और चूंकि पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में? बी के बारे में, इसलिए बी पर तीर लगेगा। कितना गुना? 2 गुना। लिख लिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या दिया हुआ है? भागफल कितना? 5 है। तो खोजो इसमें भागफल कौन है? जान रहे हो ये भाजक है, ये भागफल है, तो भागफल कितना? 5। लिख लिए। अब सारा डायग्राम तो आपके पास है ही है ना? आप खुद निकाल सकते हो। कैसे? अब देखो आप खुद अपने डायग्राम में देखो कि इसका कंपैरिजन हमने इससे किया था, और इसमें बी क्या था? तीर वाला मान। तीर वाला मान निकालने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्ट गुना, यानी 5 को 4 से गुना कर देंगे, कितना? तो 20 हो जाएगा। अब आप खुद देखो कि बचा कौन? तो बचा मेरा ये कौन? आर। आप खुद देखो इसका कंपैरिजन किससे? इससे। इन दोनों के कंपैरिजन में आपको वैल्यू आर का निकालना है, जो कि क्या है? बिना तीर वाला। बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना? उलट कर गुना। यानी इसका कंपैरिजन इससे था, यानी 20 में 2 से नहीं गुना करेंगे बल्कि 2 को उलट देंगे, तो कितना? तो आप बोलोगे 10। अब जैसे ही हल करोगे तो 20 बचे 100, और 100 में 10 जोड़ लोगे, यानी आपका आंसर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 110। ठीक ना? तो आपको यही याद रखना है कि जब कभी भी तुलना करने वक्त एक नाम, तो इसका मतलब जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था अभी भी उसी के बारे में कहा जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि राम पटना गया तथा दिल्ली गया, ठीक ना? अब तुलना करने वक्त कोई दूसरा नाम नहीं था, मैंने कहा राम पटना गया तथा दिल्ली गया, तो दिल्ली भी कौन जाएगा? तो वही राम,
ठीक है। लेकिन कहते राम पटना गया और मोहन दिल्ली गया। यहां पर नया नाम जब आ जाता था, कहने का मतलब तुलना करने वक्त अगर दो नाम आता था तो वहां पर जिसका नाम पहले उसके बारे में कहा जाता था, लेकिन यहां पर तुलना करने वक्त एक नाम जब आए, इसका मतलब शुरू में जिसके बारे में कहा जाए अभी भी उसी के बारे में कहा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वही काम करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस कितना r, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो तुलना करने वक्त यहाँ पर दो गो नाम था, कितना है भाई 1/3। तो आपको समझ में आ रहा, पहले इसका नाम यानी इसमें भाजक कौन है ये और भागफल कौन है ये, यानी इन दोनों का डायग्राम बनेगा, है ना। अब चूंकि पहले इसका नाम था इसलिए इधर तीर का चिन्ह लगेगा, कितना है 1/3 लिख लिए। अब आगे क्या करा, तथा भाजक शेषफल का दुगना। अब देखो यहां तुलना करने वक्त फिर दो गो नाम है, तो जब फिर दो गो नाम हो तो ये मेरा भाजक है ना, ये मेरा क्या है भाजक है और ये मेरा शेषफल, यानी अब कंपैरिजन इन दोनों का होगा। और इन दोनों में चूंकि पहले इसका नाम था इसलिए इधर तीर लगेगा, कितना गुना है 2 गुना। हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब देखो दिया हुआ कौन है शेषफल, शेषफल कितना है 5, यहां लिख देंगे 5। अब आप खुद अपने डायग्राम में सोचो कि आपने r का कंपैरिजन किससे किया, इससे, तो b जो है वो तीर वाला है, तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, यानी 5 को 2 से गुना करेंगे कितना 10। अब बचा कौन q, q का कंपैरिजन आपने किससे किया है, तो आपने b से ही किया था, लेकिन आपको वैल्यू किसका निकालना है q का, और q जो है वो बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो कि हम लोग क्या करेंगे 1/3 को उलट देंगे। तो आप 10 में 1/3 को जैसे ही उलटोगे यानी किससे गुना 3 से गुना हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना, तो आप बोलेगा 30। जहां प्लस है वहां प्लस लिख देंगे। अब सब कुछ पता है तो हल कर लीजिएगा, 300 और प्लस 5 यानी कितना 305 जो होगा मेरा सही आंसर होगा। तो अब शायद आपको जाके धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का कितना है 2 गुना। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों में क्या करते थे, सबसे पहले फार्मूला लिखते थे कि a बराबर b इंटू क्यू और प्लस कितना r, और जब भी ऐसा लिखते थे तो तुलना करने वक्त जिसका नाम पहले आता था उधर तीर का चिन्ह लगाते थे। तो कंपैरिजन किसमें, एक आपका भाजक और दूसरा आपका क्या है भागफल। तो भागफल इन दोनों का कंपैरिजन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कंपैरिजन कर लिए, और जैसे ही कंपैरिजन कर लेंगे तो कितना गुना, तो 2 गुना। पहले किसका नाम है, तो पहले भाजक का नाम था इसलिए हम लोग भाजक पर तीर लगा लिए। अब देखो आगे क्या करा कि भागफल जो है वो शेषफल का कितना गुना है। तो फिर देखो कंपैरिजन करने वक्त 2 नाम है, पहले किसका नाम है, तो पहले आपका भागफल का नाम है, फिर किसका शेषफल का, यानी आपका फिर जो तीर लगेगा किधर लगेगा भागफल के तरफ, और कितना गुना है 4 गुना। अब देखो होता क्या था कि तीनों में कोई एक मान दिया होता था, जो कि आगे दिया हुआ है भागफल कितना, तो भागफल आपका दिया हुआ 20, आप यहाँ लिख लो कितना 20। आप जैसे ही 20 लिख लोगे तो अब देखो आप अपने डायग्राम में देखो, बार बार प्रश्न को नहीं पढ़ना, आप अपने डायग्राम में देखो कि Q का कंपैरिजन B से था, जिसमें B जो है वो कैसा वैल्यू, तो तीर वाला वैल्यू। तो तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट गुना, यानी 20 दूनी 40, ठीक है। बचा कौन R का कंपैरिजन किससे, Q से कंपैरिजन है। तो अगर Q से कंपैरिजन है तो जिसमें R जो है वो बिना तीर वाला वैल्यू है, तो बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए 4 को उलट कर गुना, यानी आप क्या करोगे 20 को 1/4 से जब गुना करोगे तो कितना आएगा 5। अब आप इसको हल कर लोगे 800 और प्लस 5 यानी कितना 805, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि भाग के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का कितना गुना है, तो 12 गुना। ऐसे सवालों में सबसे पहले फार्मूला a बराबर b इंटू क्यू और प्लस कितना r, हम फार्मूला लिख लिए। अब पहले किसका चर्चा, भाजक का यानी इसका, फिर किसका भागफल का, लेकिन पहले चूंकि भाजक का नाम था इसलिए तीर जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, लगा दिए कितना, तो 12 टाइम्स यानी 12 गुना।
आगे क्या कर रहा है, तथा शेषफल का कितना है 5 गुना। अब आप पढ़े हो कि जब कभी भी तुलना करने वक्त केवल एक नाम हो, इसका मतलब पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है अभी भी उसी के बारे में। मतलब प्रश्न क्या बनेगा कि भाजक शेषफल का कितना गुना है 5 गुना। अब भाजक जो है यानी इसका कंपैरिजन है किससे, इससे, यानी इन दोनों का डायग्राम बनेगा और कितना गुना है 5 गुना। अब आप कंपेरिजन कर लिए। अब देखो कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ शेषफल कितना है 36, इसको पुट कर लीजिए 36। जैसे ही आप यहाँ पुट कर लोगे तो देखो कि r का कंपेरिजन b से है कितना 5 टाइम्स 5 गुना, तो 36 पचे 180। और अब देखो बचा कौन, तो आपके डायग्राम में बचा है q, और q का कंपेरिजन b से है जिसमें हमको वैल्यू निकालना है q का। q कैसा वैल्यू है, तो बिना तीर वाला। तो बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए हम 12 से नहीं बल्कि 1/12 से जब कैलकुलेट करेंगे तो 15 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। अब जैसे ही 15 बार में कट जाएगा तो आप इजीली बना सकते हो। कैसे, तो 18 को आप इससे गुना करोगे तो 2700 हो जाएगा और प्लस 36, यानी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इजीली कह सकते हो कि 2736, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर इसका होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में बातें आ रही होंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 9 वही है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम फॉर्मूला लिख लेंगे a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ हमको पता है b भाजक, q भागफल और r शेषफल। अब प्रश्न में देखिए तुलना में क्या है, दो नाम है, तो पहले भाजक का नाम है और फिर किसका नाम है, शेषफल का, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और तीर जिधर पहले नाम होगा लगा लेंगे। कितना गुना है, तो वहाँ दिया हुआ है कितना गुना है भाई, 3 गुना। अब देखो प्रश्न में आगे फिर क्या कर रहा है कि भागफल और शेषफल, तो भागफल का नाम पहले है, मतलब ये इन दोनों का कंपैरिजन है, और पहले चूंकि आपका भागफल का नाम था इसलिए इस पर तीर लग गया। यहाँ कितना गुना है, तो 5 गुना है, कर लिए गुना। अब कोई एक वैल्यू दिया होगा, देखो दिया हुआ है ये 12, क्या दिया हुआ है, भाजक। भाजक कितना है, तो आपका दिया हुआ कितना 12 है, तो आप इसको पुट कर लो 12। अब अपने डायग्राम में देखो कि आपका b का कंपेरिजन किससे, r से, जिसमें वैल्यू निकालना किसका, r वाला का, जो कि क्या है बिना तीर वाला। तो बिना तीर वाला वैल्यू निकालने के लिए 3 से नहीं बल्कि इसको उलटकर गुना करेंगे, तो 1/3 से गुना करोगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखो बचा कौन आपके डायग्राम में, तो q, और q का कंपेरिजन r से है जिसमें q कैसा वैल्यू है, तो तीर वाला मान। तीर वाला मान निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें गुना कर लोगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 4 पचे 20। आप जैसे ही कर लोगे तो 240 और प्लस 4 यानी 244, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा सही जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बातें अब आपको धीरे धीरे समझ में आ ही रही होंगी। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहला काम फार्मूला लिखेंगे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस कितना r, लिख लिए। अब कंपेरिजन, तो क्या करा, भाजक भागफल का कितना है 5/8, मतलब भाजक ये भागफल ये, इन दोनों का कंपेरिजन होगा। b के तरफ तीर लग जाएगा क्योंकि पहले किसका नाम है, भाजक का। कितना गुना है 5/8। आगे फिर देखो क्या कह रहा है, परंतु भागफल जो है वो शेषफल का कितना है 4 गुना। अब किसका नाम है, एक इसका और एक इसका, तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा, लेकिन तीर किस पर लगेगा, क्यू पर, क्योंकि यहाँ पर पहले किसका नाम है, तो भागफल का, यानी इस पर तीर लग जाएगा कितना 4 गुना। अब देखो कोई एक वैल्यू दिया होगा, दिया हुआ शेषफल कितना है भाई 10, तो आप 10 देखो शेषफल को पुट कर लो। आप अपने डायग्राम में इसका कंपैरिजन इससे था, मतलब डायरेक्ट गुना, तो 10 चौक कितना, ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बचा कौन, b का कंपैरिजन q से था जिसमें b कैसा वैल्यू था, तीर वाला, तो तीर वाला मान निकालने के लिए आप 40 में 5/8 से गुना करोगे तो कट जाएगा, यानी 5 गुने 5 कितना 25 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लोगे तो 1000 प्लस 10, यानी आपका आंसर जो होगा 1010, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको बातें समझ में
आ रही होंगी। तो हम लोग इसी तरह से आगे और भी कुछ प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग कंपेरिजन करने सीखेंगे और कंपेरिजन के कंसेप्ट को हम लोग बिल्कुल इसमें जो भी प्रॉब्लम होता है उसको खत्म कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।